माँ बाप की इकलौती संतान 2.5 साल का बेटा अचानक ही घर से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद जब माँ बाप इधर उधर जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तो कहीं से भी उस बच्चे का खुलासा नहीं हो पाता, कहीं से भी उसके बारे में कोई पता नहीं पड़ता। फिर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और पूरी रात भर अपने बेटे को इधर उधर ढूंढते रहते हैं। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन नदी के किनारे एक कट्टे में यानी कि एक बोरे के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है और जब उस बोरे को खोलकर देखा जाता है तो वही 2.5 साल के बच्चे की डेड बॉडी होती है। माँ बाप वहां पर पहुंच जाते हैं, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जब इस सब के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस बड़ी ही मशक्कत के बाद, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद एक ऐसा खुलासा करती है जिस खुलासे को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसे लोग हमारे इस जहां में घूम रहे होते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आगरा और इसी का जगनेर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है बरगवा गांव। ये बरगवा गांव की 15 जून 2022 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार जिसमें राम अवतार नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसका एक 2.5 साल का बेटा बड़े ही आराम से घर परिवार में रहते हैं। 15 जून 2022 को अचानक वो लड़का घर से गायब हो जाता है। अब घर वाले इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जो इस लड़के की माँ होती है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, रोती रहती है, इधर उधर लोगों से पूछताछ करती रहती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। ढूंढते हुए कई घंटों का समय बीत जाता है जब आसपास के लोग भी इस राम अवतार से कहने लगते हैं कि आप ऐसा करो, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराओ, शायद पुलिस वाले इसमें हमारी कुछ मदद करें। फिर कुछ लोगों के साथ जो राम अवतार पिता होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और जगनेर थाने में जाकर इस सब के बारे में पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस भी अपने कामकाज में लग जाती है, लेकिन पूरी रात बीतने के बाद भी किसी को कोई खुलासा नहीं हो पाता, कहीं से भी उस बच्चे के बारे में कोई अता पता नहीं लग पाता। जैसे ही अगला दिन यानी 16 जून 2022 का टाइम आता है, लोग बाग अपने जंगल की तरफ जा रहे होते हैं खेतों में काम करने के लिए, तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी के किनारे एक संदिग्ध बोरे को देखते हैं और बोरे को देखने के बाद ही आनन फानन में पुलिस को फोन करते हैं और जब उस बोरे को खोला जाता है तो उसमें उसी 2.5 साल के बच्चे की डेड बॉडी होती है। अब गांव में पूरा अफरा तफरी का माहौल मच जाता है कि राम अवतार के बेटे को किसी ने मारकर नदी के किनारे फेंक दिया है। पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, तांता वहां पर लोगों का जम जाता है और सभी लोग पुलिस के ऊपर दबाव देने लगते हैं कि इसके कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पुलिस भी तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है, आसपास के लोगों से बातचीत करने लगती है। फिर 2 लड़के निकलकर सामने आते हैं और 2 लड़के घबराते हुए कहने लगते हैं कि इसको हमारे गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम हुक्म सिंह है, जो पेशे से तांत्रिक है, वो लेकर गया है। उसको हमने शाम को ले जाते हुए देखा है और उसने ही इसके साथ में गलत काम किया। वो हमें भी धमका रहा था कि मैं इसकी बलि देने जा रहा हूं, अगर तुम भी रास्ते में आए तो तुम्हारी भी मैं बलि दे दूंगा। हम दोनों घबरा जाते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते। उसके बाद उस हुक्म सिंह तांत्रिक के पास जाया जाता है और हुक्म सिंह तांत्रिक को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में लेती है। गिरफ्तारी में लेने के बाद जब पुलिस अपने रवैये से, अपनी शक्ति के साथ उससे पूछताछ करती है तो तांत्रिक थोड़ी देर में टूट जाता है और सारा कुछ बयां करने लगता है। तांत्रिक बताता है कि साहब, आज से कुछ समय पहले से ही मैं तांत्रिक विद्या का काम किया करता हूं। जो भी लोग बीमार हो जाते हैं मैं उनको ठीक कर दिया करता हूं, लेकिन कुछ समय पहले से ही मेरी जो तांत्रिक विद्या है वो फीकी पड़ जाती है। अब मेरी तांत्रिक विद्या काम नहीं कर रही होती। अब मुझे जरूरत होती है कि मुझे एक बलि चाहिए। मैं देवी माँ के चरणों में बलि चढ़ाऊंगा और उसके बाद मेरी तांत्रिक विद्या दोबारा से काम करने लगेगी। इसके लिए मैं इधर उधर नजर घुमाता हूं और एक दिन राम अवतार के साथ उसके 2.5 साल के बेटे को देख लेता हूं, जो कुएं पर पानी भरने के लिए जाते हैं।
जब मैं देखता हूं तो फिर मैं उसी दिन ठान लेता हूं कि मैं इस बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा और 15 जून को मैं फिर इस बच्चे को रास्ते से उठा लेता हूं, उठाकर इसे अपने खेतों की तरफ ले जाता हूं और वहां जाकर इसको मार डालता हूं और देवी माँ के चरणों में इसकी बलि दे देता हूं। फिर पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि क्या तेरी अब तांत्रिक विद्या काम करेगी? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ साहब, अब तो मेरी तांत्रिक विद्या जोरों शोरों से काम करेगी। पुलिस वाले कहते हैं कि तेरी तांत्रिक विद्या अब जेल के अंदर काम करेगी, तुझे वहीं तांत्रिक बनाया जाएगा। तुझे पता है तूने कितना बड़ा अपराध किया है? कोई भी माता क्या किसी बच्चे की बलि लेकर प्रसन्न होती है? यहाँ पर जब लोगों के और पुलिस वालों के इस तरह के सवाल जवाब उससे होते हैं तो वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बैठ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कोई माँ किसी बच्चे की बलि लेकर खुशी हो सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ कभी भी किसी बच्चे की बलि नहीं ले सकती, ना ही वो किसी बच्चे की बलि मांगेगी, ना ही किसी और पशु की बलि मांगेगी। वो तो माँ आपके भावों से प्रसन्न होती है। माँ किसी के बच्चे की बलि नहीं मांगती। लेकिन यहाँ पर ढोंग आडंबरों की वजह से लोग बाग इस तरह से पागल हो जाते हैं जो एक बच्चे को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन माँ बापों की हालत कैसी रही होगी, वो कितने रोए होंगे। उनकी एक इकलौती संतान होती है, 2.5 साल का बेटा, और उसे भी ये तांत्रिक इस तरह से अपने ऐसे आडंबरों के कारण उसे छीन लेता है, इस जग से विदा कर देता है। दोस्तों, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान को किस तरह की सजा में आप देखना चाहते हैं जो आगे भविष्य में ऐसे शैतान, ऐसे हैवान ना पनप पाए? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।